दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सांस रोक देने वाले पहले टी20 मुकाबले की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर टीम इंडिया ने जीता मुकाबला, रच दिया इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज कैनबरा के मैदान पर पहला टी20 मुकाबला खेला गया। सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत मिली, जहाँ पर आखिरी गेंद पर लगे छक्के ने टीम इंडिया के लिए इस मुकाबले को पलट कर रख दिया। तो दोस्तों मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने, लेकिन गिरा सूर्य कुमार यादव के पक्ष में। सूर्य ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहला ही ओवर टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह डालने आई तो उनके ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला ट्रेविस हेड ने और गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से पहुंचा दिया स्टैंड में और जड़ दिया एक और दमदार छक्का, या फिर यूं कहे तो पहला छक्का। इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरे ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली मिचेल मार्श के बल्ले से भी, जब उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, क्योंकि दूसरे ओवर की समाप्ति तक की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 22 रन बटोर लिए थे, क्योंकि दूसरे ओवर के आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का यहां पर मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर जो कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह डालने आए, तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लाजवाब गेंद डाली, लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह गई और यहाँ पर सीधे स्टंप उड़ा कर ले गई ट्रेविस हेड के, और भारतीय टीम को पहली सफलता यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर में दिला दी। खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार पेविलियन भेज दिया ट्रेविस हेड को, जो कि इस मुकाबले में सिर्फ 11 ही रनों का योगदान दे पाए और टीम इंडिया को पहली सफलता यहाँ पर मिल गई। इसके बाद मिचेल मार्श का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने एक और शानदार शॉट यहां पर तीसरे ओवर के आखिरी गेंद पर लगाया और बेहतरीन चौका यहां पर जसप्रीत बुमराह के सामने एक बार फिर वो जड़ने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर छठा ओवर जो कि पावर प्ले का आखिरी ओवर रहता है, इसमें भारतीय टीम ने एक बदलाव किया। यहाँ पर शिवम दुबे को ओवर दिया गया और उन्होंने पहली गेंद पर मैथ्यू शॉट को पेविलियन भेज दिया। फ्लिक शॉट खेला मैथ्यू शॉट ने, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में गेंद गई और भारतीय टीम की झोली में आ गई दूसरी सफलता। बेहतरीन शॉट गेंद यहाँ पर डाली और मैथ्यू शॉट रह गए और रिंकू सिंह के हाथों में उनकी पारी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए टिम डेविड, लेकिन उनके बल्ले से हाथ छूटा और साथ भी क्योंकि संजू सैमसन ने वहीं पर खड़ी हुई गेंद को शानदार तरीके से पकड़ लिया और कुलदीप यादव को एक और सफलता यहां पर मिल गई। भारतीय टीम ने तीसरा विकेट झटकाकर यहां पर बैक फुट पर धकेल दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को। इसके बाद मिचेल मार्श के साथ मिलकर बेहतरीन साझेदारी मार्कस स्टोइनिस ने बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और भारतीय टीम के सामने जो रन नहीं बन रहे थे वो एकदम से रन बनने शुरू हो गए। और देखते ही देखते यहाँ पर लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों के सामने तेज़ी से रन बनाने शुरू कर दिए। मिचेल मार्श ने इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तो वहीं पर कमाल की पारी दूसरे छोर से खेलते हुए नजर आए मार्कस स्टोइनिस भी। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37 गेंदों पर 75 रनों का दान कर दिया। इसके बाद भले टीम इंडिया को यहां पर मार्कस स्टोइनिस के रूप में सफलता मिली, लेकिन मिचेल मार्श का दमखम देखने को मिला, तो साथ में मिचेल ओवन ने भी कमाल कर दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों के बीच 12 गेंदों पर 30 रनों की पार नसीब हुई। इसके बाद मुकाबला पूरी तरीके से यहां पर पलटता हुआ नजर आया, जब शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए मिचेल मार्श ने टीम के स्कोर को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। मिचेल मार्श जब आउट हुए तब टीम का स्कोर तो पहुँच चुका था 196, लेकिन उनमें से 96 रन इन्होंने खुद ही बनाए। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के सामने 231 रनों का विशाल लक्ष्य रखने में कामयाब हुई ऑस्ट्रेलिया की टीम और भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। और दोस्तों ऐतिहासिक लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक और गिल क्रीज पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों से टीम इंडिया को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया और अपनी दमदार फॉर्म का यहां पर मुजाहिरा भी कर दिया। इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से टच किया और कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दूसरे ओवर में भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से,
जहां पर जेवियर बार्टलेट की गेंद को उन्होंने फ्लिक किया और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल भी काफ़ी देर से शांत थे, तो उन्होंने भी यहां पर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जॉस हेजलवुड को एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करके 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट की तरफ। इसके बाद इस मुकाबले के पहले छक्के का इंतजार था और वो देखने को मिला अभिषेक के बल्ले से, जब उन्होंने जेवियर बार्टलेट की एक गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और जड़ दिया इस मुकाबले का पहला दमदार छक्का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और कमाल का शॉट कप्तान का बल्ले से भी देखने को मिला, जब चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने भी शानदार तरीके से फ्लिक किया गेंद को और छक्का जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर नजर आने लगी। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने एक और कमाल का शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्लैप शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर कमाल का चौका यहां पर उन्होंने जड़ दिया। सब कुछ टीम इंडिया के लिए शानदार चल रहा था, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में यहां पर गलती कर बैठे और यहां पर मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की गलती कर बैठे यहां पर शुभमन गिल और सीधे ट्रेविस हेड के हाथों में अपना केस थमा बैठे और भारतीय टीम को यहां पर पहला झटका लगा। शुभमन गिल आज के इस मुकाबले में 21 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद उप कप्तान यहां पर आउट हुए तो कप्तान क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच अभिषेक का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा और इसी बीच गेंदबाजी करने के लिए आए सिन एबॉट की गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर अभिषेक ने इसी ओवर में एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और इस बार मिड विकेट रीजन में एक और कमाल का चौका यहां पर जड़ दिया। अभिषेक शर्मा अब तूफानी बल्लेबाजी करने के मूड में आ चुके थे। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्कस स्टोइनिस के सामने बड़ा शॉट खेला और अपनी पारी का पहला दमदार छक्का अपने ही अंदाज में जड़ दिया फाइन लेग के ऊपर से। कमाल शॉट खेलने में यहाँ पर कामयाब हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और बेहतरीन छक्का उन्होंने मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर जड़ दिया। पूरी तरीके से अब टीम इंडिया का दबदबा इस मुकाबले में दिखने लगा, क्योंकि यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी तेज़ी से रन बटोरने शुरू कर दिए। सिन एबॉट हो या फिर मार्कस स्टोइनिस हो, जो भी गेंदबाज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने आया उसकी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया इन दोनों बल्लेबाजों ने। इसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा ने चौकों में तो काफ़ी डील कर ली थी, लेकिन इसके बाद शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और इस बार गेंद को पहुंचाया सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार और कमाल का बल्लेबाजी करते हुए कमाल ही छक्का यहाँ पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव भी एक बार फिर से सिन एबॉट की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए। हालांकि इस बार भी उनके बल्ले का ज़बरदस्त संपर्क हुआ और मिल गया एक और कमाल का छक्का सूर्य कुमार यादव को। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया उन्होंने अपने ही अंदाज में, अपने ही फेवरेट शॉट के साथ स्टैंड में। इसके बाद अभिषेक शर्मा अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे, तो उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला जिस पर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर डाला यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने और अपनी लाजवाब फॉर्म को इस मुकाबले में भी जारी रखा। कमाल तरीके की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के साथ इन्होंने बेहतरीन साझेदारी भी की और अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं पर अर्धशतक के बाद भी वो कहां रुकने वाले थे, उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार तरीके से 4 रन उन्होंने फाइन लेग की तरफ एक बार फिर से बटोर लिया। हालांकि ये शॉट खेलने के बाद वो खुद भी हंस रहे थे, क्योंकि कुछ अजीब ही प्रकार का शॉट उन्होंने खेला। इसके बाद एक बार फिर से स्ट्राइक पर यहां पर आए सूर्य कुमार यादव, तो उनके सामने थे जॉस हेजलवुड, जिनकी गेंद पर भी उन्होंने फाइन लेग की तरफ एक बार फिर से शानदार शॉट खेला। हालांकि गेंद ग्लव्स पर लगकर गई, लेकिन मिल गया यहां पर सूर्य कुमार यादव को एक और चौका। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट खेलने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा, जब सामने की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इस ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यानी कि बैक टू बैक चौके उन्होंने इस ओवर में जड़े, लेकिन चौकों की हैट्रिक भी 5वीं गेंद पर पूरी कर डाली, जब गेंद को एक बार फिर से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार जीत यहाँ पर एबॉट की हुई, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से अभिषेक शर्मा का विकेट चटका लिया, क्योंकि गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर हाथों में और टीम डेविड ने पीछे भागते हुए कमाल का कैच पकड़ा और यहाँ पर समाप्त हो गई भारतीय टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की पारी, जहाँ पर उन्होंने 65 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 130 रनों तक पहुँचा दिया 12 ओवर के बाद।
इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन को बल्लेबाजी में आज के मुकाबले में प्रमोशन मिला तो उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर इसका पूरा फायदा उठाते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। बेहतरीन कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली और इसी के साथ संजू सैमसन ने अपना खाता खोल लिया पहली गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ धकेल कर एक और शानदार चौका बटोर लिया, यानी कि बैक टू बैक चौकों के साथ यहां पर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया फाइन लेग के ऊपर से सूर्य कुमार यादव ने और जड़ दिया अपने बल्ले से एक और कमाल का छक्का और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 145 रनों तक पहुँच गया 13 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद तो दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों का घमासान जारी रहा। 14वें ओवर में भी एक और कमाल का शॉट यहां पर मिड विकेट की तरफ खेलने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने चौका जड़ा। तो एक बार फिर से यहां पर पीछे हटकर शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा संजू सैमसन ने और तूफान यहां पर उनका जारी रहा। इसके बाद दोस्तों यहां पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की तीसरी गेंद को भी एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और सामने की तरफ कमाल का छक्का यहां पर संजू सैमसन ने जड़ डाला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इसी बीच उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला जो कि सीधा गया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में और इस दमदार छक्के के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंदों पर अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम इंडिया के लिए कमाल की वह महत्वपूर्ण पारी खेल डाली, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनकी फॉर्म का इंतजार था जो पहले ही मुकाबले में इन्होंने दिखा दिया और कमाल तरीके से यहां पर अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी संजू सैमसन की भी देखने को मिली जब उनके सामने यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली जेवियर बार्टलेट ने और इनकी इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। यह भी कमाल का शॉट इनके बल्ले से निकला था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस पर भी शानदार चौका उन्होंने सामने की तरफ बटोर लिया। ये तो लाजवाब शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 20 गेंदों पर ही शानदार तरीके से 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के लाजवाब परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया अपने ऐतिहासिक रन चेस की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी सूर्या के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला जो कि गया सीधे मिड विकेट के ऊपर से और गेंद को पहुंचा दिया शानदार तरीके से 4 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन ने भी एक और बड़ा शॉट यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला और इस अद्भुत शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और एक कमाल का छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन के ही बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला। हालांकि इस बार पूरी तरीके से कंफर्टेबल शॉट नहीं खेल पाए थे वो, लेकिन आखिरकार उन्हें चौका मिल ही गया। अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला आखिरी 3 ओवर में पहुंचा जहां पर जीत के लिए 45 रनों की ही जरूरत थी टीम इंडिया को, लेकिन इसके बाद एक चौका यहां पर जरूर लगाने में कामयाब हुए, लेकिन 18वें ओवर में सिर्फ 5 ही रन बने, जिसके चलते आखिरी 2 ओवर में अब मुकाबला पहुँचा तो 40 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संजू सैमसन ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा जहां पर गेंद को शानदार तरीके से ड्राइव के जरिए शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए। यानी कि दोस्तों अब कमाल परफॉर्मेंस यहां पर टीम इंडिया का चल रहा था और इसी शानदार परफॉर्मेंस में अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंचे संजू सैमसन, तो उन्होंने एक और लाजवाब रन के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस 19वें ओवर में भी भारतीय टीम सिर्फ 13 ही रन बना पाई। पहले यहाँ पर संजू सैमसन ने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अब आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी, जो कि लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आखिरी ओवर जॉस हेजलवुड का बचा हुआ था, जबकि गेंदबाजी तो कमाल उन्होंने की थी। लेकिन पहली गेंद का सामना सूर्य कुमार यादव ने किया, तो पहली गेंद पर उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद अब 5 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और लाजवाब शॉट सामने की तरफ खेलने की कोशिश की। हालांकि गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई, लेकिन चौका यहां पर फिर भी मिल गया और अब भारतीय टीम को चाहिए थे 17 रन बची हुई 4 गेंदों पर। लेकिन इसी बीच तीसरी गेंद का सामना कर रहे सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया
छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर वो सिंगल ही ले पाए। अब 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी, तभी संजू सैमसन स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को इस बार 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन अब मुकाबला आखिरी गेंद पर पहुंचा तो टीम इंडिया को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन तभी यहां पर लाजवाब शॉट संजू सैमसन के बल्ले से निकला जो कि सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया बाउंड्री लाइन के पार और मिल गया टीम इंडिया को लाजवाब छक्का और ऐतिहासिक जीत। ऐतिहासिक तरीके से टीम इंडिया ने इस रन चेस को अंजाम दिया। जॉस हेजलवुड भी हंस रहे थे क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था इतने रन आखिरी ओवर में बन सकते हैं, जो कमाल सूर्य कुमार यादव और उनके साथ संजू सैमसन ने करके दिखाया। तो ये लाजवाब मुकाबला आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। बार फिर से स्ट्राइक पर यहां पर आए सूर्य कुमार यादव तो उनके सामने थे जॉस हेजलवुड, जिनकी गेंद पर भी उन्होंने फाइन लेग की तरफ एक बार फिर से शानदार शॉट खेला। हालांकि गेंद ग्लव्स पर लग कर गई, लेकिन मिल गया यहां पर सूर्य कुमार यादव को एक और चौका। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट खेलने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा, जब सामने की तरफ उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इस ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। यानी कि बैक टू बैक चौके उन्होंने इस ओवर में जड़े, लेकिन चौकों की हैट्रिक भी 5वीं गेंद पर पूरी कर डाली, जब गेंद को एक बार फिर से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार जीत यहाँ पर एबट की हुई, जहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से अभिषेक शर्मा का विकेट चटका लिया क्योंकि गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर हाथों में और टीम डेविड ने पीछे भागते हुए कमाल का कैच पकड़ा और यहाँ पर समाप्त हो गई भारतीय टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की पारी, जहाँ पर उन्होंने 65 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय टीम के स्कोर को 130 रनों तक पहुँचा दिया 12 ओवर के बाद। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन को बल्लेबाजी में आज के मुकाबले में प्रमोशन मिला तो उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। बेहतरीन कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली और इसी के साथ संजू सैमसन ने अपना खाता खोल लिया पहली गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर से उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ धकेल कर एक और शानदार चौका बटोर लिया, यानी कि बैक टू बैक चौकों के साथ यहां पर अपनी पारी को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया फाइन लेग के ऊपर से सूर्य कुमार यादव ने और जड़ दिया अपने बल्ले से एक और कमाल का छक्का और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 145 रनों तक पहुँच गया 13 ओवर की समाप्ति के बाद। इसके बाद तो दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों का घमासान जारी रहा। 14वें ओवर में भी एक और कमाल का शॉट यहां पर मिड विकेट की तरफ खेलने में कामयाब हुए सूर्य कुमार यादव और उन्होंने चौका जड़ा। तो एक बार फिर से यहां पर पीछे हटकर शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा संजू सैमसन ने और तूफान यहां पर उनका जारी रहा। इसके बाद दोस्तों यहां पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की तीसरी गेंद को भी एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाया और सामने की तरफ कमाल का छक्का यहां पर संजू सैमसन ने जड़ डाला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इसी बीच उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला जो कि सीधा गया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में और इस दमदार छक्के के साथ ही सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंदों पर अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम इंडिया के लिए कमाल की वह महत्वपूर्ण पारी खेल डाली, क्योंकि काफ़ी दिनों से इनकी फॉर्म का इंतजार था जो पहले ही मुकाबले में इन्होंने दिखा दिया और कमाल तरीके से यहां पर अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी संजू सैमसन की भी देखने को मिली, जब उनके सामने यहां पर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद डाली जेवियर बार्टलेट ने और इनकी इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। यह भी कमाल का शॉट इनके बल्ले से निकला था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने 17वें ओवर की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस पर भी शानदार चौका उन्होंने सामने की तरफ बटोर लिया। ये तो लाजवाब शॉट था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 20 गेंदों पर ही शानदार तरीके से 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के लाजवाब परफॉर्मेंस के दम पर टीम इंडिया अपने ऐतिहासिक रन चेस की तरफ आगे बढ़ रही थी। इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद पर भी सूर्या के बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला जो कि गया सीधे मिड विकेट के ऊपर से और गेंद को पहुंचा दिया शानदार तरीके से 4 रनों के लिए। तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन ने भी एक और बड़ा शॉट यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला और इस अद्भुत शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और एक कमाल का छक्का जड़ दिया।
तो वहीं पर इसके बाद संजू सैमसन के ही बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला। हालांकि इस बार पूरी तरीके से कंफर्टेबल शॉट नहीं खेल पाए थे वो, लेकिन आखिरकार उन्हें चौका मिल ही गया। अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला आखिरी 3 ओवर में पहुंचा, जहां पर जीत के लिए 45 रनों की ही जरूरत थी टीम इंडिया को। लेकिन इसके बाद एक चौका यहां पर जरूर लगाने में कामयाब हुए, लेकिन 18वें ओवर में सिर्फ 5 ही रन बने, जिसके चलते आखिरी 2 ओवर में अब मुकाबला पहुंचा तो 40 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर संजू सैमसन ने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से ड्राइव के जरिए शानदार चौका लगाने में वो कामयाब हुए। यानी कि दोस्तों अब कमाल परफॉर्मेंस यहां पर टीम इंडिया का चल रहा था और इसी शानदार परफॉर्मेंस में अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंचे संजू सैमसन, तो उन्होंने एक और लाजवाब रन के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इस 19वें ओवर में भी भारतीय टीम सिर्फ 13 ही रन बना पाई। भले यहाँ पर संजू सैमसन ने अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अब आखिरी ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी, जो कि लग रहा था कि टीम इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आखिरी ओवर जॉस हेजलवुड का बचा हुआ था, जबकि गेंदबाजी तो कमाल उन्होंने की थी। लेकिन पहली गेंद का सामना सूर्य कुमार यादव ने किया, तो पहली गेंद पर उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया। पहली गेंद पर छक्का आने के बाद अब 5 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक और लाजवाब शॉट सामने की तरफ खेलने की कोशिश की। हालांकि गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई, लेकिन चौका यहां पर फिर भी मिल गया और अब भारतीय टीम को चाहिए थे 17 रन बची हुई 4 गेंदों पर। लेकिन इसी बीच तीसरी गेंद का सामना कर रहे सूर्य कुमार यादव ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया, छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद अगली गेंद पर वो सिंगल ही ले पाए। अब 2 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी, तभी संजू सैमसन स्ट्राइक पर आए, तो उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को इस बार 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन अब मुकाबला आखिरी गेंद पर पहुंचा तो टीम इंडिया को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। लेकिन तभी यहाँ पर लाजवाब शॉट संजू सैमसन के बल्ले से निकला, जो कि सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गया बाउंड्री लाइन के पार और मिल गया टीम इंडिया को लाजवाब छक्का और ऐतिहासिक जीत। ऐतिहासिक तरीके से टीम इंडिया ने इस रन चेस को अंजाम दिया। जॉस हेजलवुड भी हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था इतने रन आखिरी ओवर में बन सकते हैं, जो कमाल सूर्य कुमार यादव और उनके साथ संजू सैमसन ने करके दिखाया। तो ये लाजवाब मुकाबला आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।